बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान को आर्मी चीफ ने साफ इनकार कर दिया है कि भाई जा अपनी ज़िंदगी आप जी। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और इसकी हवाले से जो तफसीलात मेरे पास हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। मगर उससे पहले क्विकली मैं आपको एक अच्छी खबर जो है वो देना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि अच्छी खबरें बहुत कम आती हैं और जो अच्छी खबर आती है साडा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लुका लेंदा है। साडा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना वो पता नहीं किसके लिए काम करता है। मुझे आज तक नहीं समझ आई इनके जो एडिटोरियल बोर्ड्स हैं उधर पता नहीं केड़े लोग पाए होंगे। मैं सच्ची बात है, आप इस तरह करें कोई ब्रिटिश जो है BBC वो लगाएं, आप इस तरह करें कोई CNN लगाएं, आप कोई स्काई न्यूज़ लगाएं, आप कोई और फ्रांस का कुछ चैनल लगाएं, आप इंडिया का कुछ चैनल लगाएं, आपको वहाँ पर तनकीद नज़र आएगी ममालिक के ऊपर, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर। लेकिन आपको ये चीज़ भी नज़र आएगी कि जो भैड़ियाँ खबरें ना दुनिया भर से इकट्ठी करके वो चलाएंगे। ठीक है, उनका एजेंडा होता है दुनिया की चीज़ें आपके सामने लेके आना, अपनी भैड़ियाँ शह वो लुका लेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे का पूरा जो बरतानिया है या पूरे का पूरा जो अमेरिका है उत्थे भाई क्राइम ही कोई नहीं होता, वहाँ पे सारे फरिश्ते हैं, उत्थे कोई रिश्वत नहीं लेंदा। लेकिन वो इस तरह की चीज़ों को छुपा लेते हैं क्योंकि उनका ख्याल ये है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको वैसे रुकना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही किसी ने अन्नी पाई हुए थे भाई ने फिर वो मंजर आम पे आंदा, अदरवाइज वो नहीं लेके आते, चीज़ों को छुपा लेते हैं और फैसलों का इंतजार किया जाता है। इतने मामला जो ना डिफरेंट है, इतने भैड़ी खबर को इस तरह फ्लैश कर रहे जिस तरह पता नहीं की हो गया। अच्छी खबर जो है जो पाकिस्तान के तनाज़ुर में वाकई की बड़ी खबर है वो सर लुका ली जाती है। मिसाल के तौर पर जो आज मैं अच्छी खबर आपको देने लगा वो ये है कि रूस से सर तेल आ गया। ये तेल जो है ना इसका इंतजार बड़ी देर से था और अखां जड़ियां ना तरस गई सन उस जहाज में देखने लिए जोड़ा 45,000 मैट्रिक टन तेल लेकर आया है। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर तेल सस्ता होने की एक उम्मीद जागी है। वैसे तेल अदरवाइज भी सस्ता होना है मगर ए जरा तेल जो ना इसके अंदर कवर अप हो जाएगी चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि असी ईरान के साथ जो बार्टर सिस्टम के तहत असी वारदात करने जा रहे हैं अमेरिका से नज़रें चुरा कर बचा कर, और हम चाहते हैं कि अमेरिका हम पर वो पाबंदियाँ ना लगाए जो ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, तो लिहाजा वो इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। 45,000 टन इधरों आया को 45 लाख टन उधरों आएगा तो जनाब 45,000 टन ही रोल्ड गोल्ड जहाँ काम हो जाएगा। कुछ इस तरह करके हम चलाकी लगाएंगे और ये हमें लगानी चाहिए और हमें लगानी पड़ेगी, इसलिए कि हमें अपने मुल्क का मफाद अजीज़ है, हमें अपने लोगों की ज़िंदगी अजीज़ है, उनको हमें सहूलतें देनी चाहिए। उसके लिए पाए जो मर्जी कर गुजरे आपको करना होगा। ये 24 करोड़ का मुल्क जो है ये अमेरिका की मर्जी के मुताबिक ज़िंदा नहीं रह सकता। माजरत के साथ हमें अपने जो मामलात हैं खुद अपने हाथों में लेने होंगे और मैं बड़े देर से इस बात का हामी हूँ कि ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो हमें अपनी टर्म्स के तहत जो है वो रखने चाहिए। चाइना के साथ भी, भारत के साथ भी, हमें किसी सूरत अमेरिका की जो है वो डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। ये मेरा व्यू जो है आज से नहीं है, मेरा ख्याल है जो असी फर्स्ट ईयर गए सा उदों का साढ़े ज़हन च गल मौजूद है, हमें पढ़ाया गया बताया गया। चूँकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ज़रा खब्बे पासे वाले का है, सुर्खियाँ का, ठीक है, तो हमारा ये तब से एक यकीन होता था, बाद में हौली हौली पता लगा कि नहीं बिल्कुल इस तरह नहीं होता, चीज़ें थोड़ी सी प्रैग्मेटिक होती हैं। पहले यकीन ही होता था कि अमेरिका जो है दुनिया के अंदर जितनी गुरबत बेरोज़गारी और जितनी जंगो जदल है सब दी वजह अमरीका, ठीक है, कि बड़ा स्पीकर अमरीका को ले लिहाजा वही सारे गंद पा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, निक्के स्पीकर ने भी काफ़ी काम खराब किया होंगे है। इमरान खान देख लो निक्का स्पीकर ही है ना, लेकिन एक ये गंद तो भाई ने बड़ा पाया है। ठीक है, आज मैं आपको एक और जो छोटा सा एक सीन है वो मैं अब दिखा नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है कि कॉपीराइट्स का इशू है, लेकिन चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया है। सीन उनका अपना ही है और वो ये है कि वो आज लाहौर के स्पोर्ट्स कम्प्लैक्स में गए थे और वहाँ पर उन्होंने चिड़ी छिक्का खेड़ा। हालांकि पाए हॉकी के खिडारी ने असल ही वो सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला से जनाब हसन सरदार, हसन सरदार से कासम ज़ियाद, कासम ज़ियाद तो जनाब ऐसे कर निकले कलीमुल्ला ने गोल करता। इस तरह करके वो खेलते हैं। सियासत इसी चीज़ का नाम होती है। लेकिन आज उन्होंने वहाँ पर चिड़ी छिक्का खेला और चिड़ी छिक्के में उन्होंने जो एक शॉट लगाया जिसको कहते हैं स्मैश
स्मैश करना। वो एक ट्वीट आपके सामने चल रहा है, एक कोई ट्विटर के ऊपर बड़े मकबूल वो क्या कहना चाहिए एक्टिव अकाउंट है, सैडिफाई करके उनका नाम है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उन्होंने ना की रखा, बड़ा अजीबो गरीब जा ना रखा उन्होंने, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तुहानू अगर सही तरह पता लगे तो ज़रा प्लीज़ थले लिख देना। वो उन्होंने लिखा दी स्मैश, प्राइम मिनिस्टर के इस तरह मारने को ना, जिस तरह उन्होंने छिक्का मारे है, छिक्का चलाया है चिड़ी के उत्ते, वो इंज लगा जिस तरह उन्होंने स्मैश किया। अब ये जो स्मैश का वर्ड है ना सर, ये बड़ा इसकी एक सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ वो सिग्निफिकेंस क्या है। आपको याद होगा एक तड़ी लगी सी मरियम नवाज शरीफ साहबा को आज से 1-1.5 साल पहले, और उस तड़ी के जवाब में जो मियां नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया था, बल्कि उन्होंने ट्वीट के साथ साथ फिर कौम से खिताब भी किया था और वो बयान जारी किया था अपना बाकायदा तौर पे कि कोई जनरल इरफान साहब थे और उन्होंने ये कहा था कि जनाब हम मरियम नवाज़ को स्मैश कर देंगे। तो उस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने प्यो ज़ाहिर है उन्हें फिर गर्मी खा के ना भाई ने फिर दसिया कि अच्छा काका लै मैं तुम दसना। फिर मुझे नहीं पता फिर जनरल इरफान साहब जो हैं वो 3 स्टार से 4 स्टार हुए कि नहीं हुए, मुझे ये भी नहीं पता कि वो आजकल हाजिर सर्विस है कि नहीं है, पता नहीं बोर्ड उनका बन रहा है नहीं बन रहा, मुझे इस बारे में तफसीलात का इल्म नहीं है। लेकिन वो स्मैश की जो सिग्निफिकेंस है मैं उस रेलिवेंस से एक मैंने आपको हवाला दिया। तो अब उस अकाउंट के ट्वीट को कोट करते हुए रीट्वीट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा है अंग्रेजी कि स्लो मोशन इफेक्ट मेक्स इट लुक बेटर, यानी कि जेड़ा स्लो मोशन इफेक्ट आ रहा है ना वो भाई ने बड़ा मज़ा दे रहा है। अच्छा ये अब शहबाज शरीफ साहब जो है ना बड़े विटी आदमी है, लाहौरी होवे ते ग्वालमंडी का होवे ते विटी ना होवे, ये कैसे हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर वो उन्होंने बड़ा मज़ा लिया है इस बात का कि स्मैश और फिर उसके जिस तरीके से स्लो मोशन के साथ उसको लाया गया है वो बार बार वेखना ना उन्होंने इंजॉय कर रहे हैं कि वो शख्स जो हमें कहा करता था कि स्मैश कर देंगे, यानी ज़ाहिर है वो इमरान खान के ज़ोर पे कह रहे थे ना, ठीक है, या जनरल फैज़ के ज़ोर पे कह रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो मेरा ख्याल है उसको कोई जनरल फैज़ के अंडर ही काम करते थे, मुझे एग्जैक्ट उनकी पोजीशन का नहीं पता। आप जानते हैं मैं ज़रा ना फौजियां वाले मामले कच्चा आदमी हाँ, मैं बहुती को पक्की गल जी है ना मेरे को होंदी भी कोई नहीं, तो मैं अगर होंदे भी तो मैं जान के हॉकी खेड जाना, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। तो ये ना हो कि वो बात उनकी पोजीशनें मेरी वजह से कोई अदर उधर हो जाए, ख़राब हो जाएं, मैं एक्सपोज हो जाएं, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह हो। लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि वो अब उनकी इस वक्त की सूरत हाल क्या है, मगर वो यकीनी तौर पर जनरल फैज़ के अंडर ही आते होंगे जिन्होंने इस तरह की बात की। अदरवाइज दूजा जड़ा कोई जरनैल होंदा ना वो पाकिस्तान का सर जरनल है, उनकी लोड़ है किसी दे नाल पर्सनल होंदी, लेकिन ये जो कमेंट था वो बड़ा खौफनाक था। तो अब ये जो हैं अपना हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब वो मज़ा ले रहे हैं कि देखो यार सानू स्मैश करन टुरे, असीं कहते थे ना मैंने वापस आ लेंदे नवाज शरीफ, मैं तेरा AC लवावांगा, मैं तेरा पक्खा लवावांगा, याद यही शहबाज शरीफ साहब थे, वज़ीर आज़म थे। आप यकीन कीजिए कि इनको वो इस बात के लिए कुर्सी नहीं दिया करते थे कि वो नमाज पढ़ सकें, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब के कमर का ऑपरेशन हुआ, वो झुक नहीं सकते, उनका प्रॉब्लम ये है, ठीक है, रुकू में जाना पड़ता था, वो अपने घर में भी उसके कुर्सी के ऊपर बैठ के नमाज अदा करते हैं, कुर्सी नहीं दी जाती थी हजूर। ख्वाजा आसफ को कंबल नहीं दिया जाता था ठंड के अंदर, 70 साल का बाबा ख्वाजा आसफ, याद रखिएगा। ये जो राणा सनाउल्लाह ना ये भी 70+ है, हार्ट का पेशेंट है, 2 दिन दवाई नहीं दी, रोटी नहीं दी हजूर, ये सारा कुछ किया गया। आसिफ जरदारी साहब इनमें सबसे कम उम्र है मगर सबसे ज्यादा बीमारियों का शिकार है, लेकिन हौसला पाइंदा सब तोते, ठीक है, उनके साथ जो किया गया कभी किसी ने नहीं कहा। आसिफ जरदारी ने कहा था कि मेरा तो मसला ही नहीं है, मैं तो नैब दे नाल ते लुकड़ मिट्टी मेरी चल रही है, मुझे गिरफ्तार कर लें ना कर लें ये तो इशू ही नहीं है। इशू तो ये है कि जब आप गिरफ्तार होंगे तो फिर क्या बनेगा। ये पाइन गिरफ्तार नहीं हुए तो हालात इमरान खान के ये हुए है कि वो इंडिया का बड़ा मशहूर और बड़ा अच्छा गाना, बड़ा जबरदस्त गाना है पंजाबी का कि किते नहीं तेरा रुतबा घटदा,
ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਕਿਧਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ना हवालात है, ना पूंजे पाया है, ना उस वाशरूम के साथ मंजी डाल गई थी जिथे भाई सारी जिंदगी उन कैदियों को रखा जाता है, या जो सियासी कैदी होते हैं उनको वाड़ा जाता है, जिस तरह जनरल ज़िया ने पीपल्स पार्टी और परवेज मुशर्रफ ने नून लीग के लोगों को रखा था। किसी ने दे हाथ ये पीछे नहीं बने जिस तरह नवाज शरीफ के बने सन। किसी ने इसे ये नहीं कहा कि जनाब है इस्तीफा दो, यदि भी जरूरत नहीं कहे ओवर माई डेड बॉडी। हजूर किसी ने नवाज शरीफ की तरह इनको ले जाके किसी कोने खुदरे में वर्कशॉप टाइप इलाके जिथे गंद ही गंद सी ते नहीं बंद नहीं सी किया प्राइम मिनिस्टर हाउस तो चुके, और मियाँ साहब ने कहा अच्छा चलो फिलहाल तुम बूहा बंद करो, मैनू सौण दो। मियाँ ने पासा पलटा तो सो गया। हुजूर ये बातें जो है ना, ये कोई मजाक नहीं होती। इन्हें समझा फिल्म ही चली जा रही। तो शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली ना उसको इंजॉय कर रहे हैं कि जरा स्लो मोशन ही छिक्का बज रहा है ना, ए मजा दे रहा है। देखिए बड़ा उन्होंने एक पॉलिटिकल तंज किया है, बड़ी बरीक, यानी इसको कहते हैं धीमी गिद्दी की बोलिंग की है, और बजिया बड़ी जोर है भाई जाके बाहर ये मामला। अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये जो है ना हमारे साबिक वजीर आजम, सिलेक्टेड ही सही, बिलावल साहब ने कहा था ना सिलेक्टेड है, तो ये जो है ना ए पाइन तरले तुरले थे आए पे ने। मामला ये है कि सर इनको साफ इनकार हो गया। आर्मी चीफ अल्लों बिल्कुल चिट्टा साफ कोरा जवाब, और अब ये कहते फिरते हैं कि जनाब ये भी कुछ सोच ला वे मेहरमा जे मन पर चाल में किधरे, तो पाइन मन नहीं परचना, क्योंकि बात जात की नहीं है, बात एक शख्सियत की नहीं है, बात एक इंसान की नहीं है, बात है अदारे की, बात है मुल्क की। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के ऊपर और जो सलामती का दामन है, और कसम रब दी फौज ही सिर्फ सलामती का दामन है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उसमें फौज के अलावा कोई शय नहीं पाई जिहड़ी बचा लवे पाकिस्तान की सलामती को। हालांकि थोड़े से हालात अगर बेहतर हों तो बाकी भी हिस्सेदार बन सकते हैं, लेकिन करिए कि सारा कुछ है ही जिहड़ा ना हालात इस जगह पे पहुंचे पे ने कि फौज के अलावा कोई हमें दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान की सलामती के लिए हर कदम उठा लेगा, लेकिन पहली डिफेंस तो फौज ही है ना सर। तो इन्हें उत्थे ही हमला किया भाई ने 9 मई को। पहले माफ़ी नहीं सी मंगदा, पहले सॉरी मुजम्मत नहीं सी करता, फिर जनाब मुजम्मत ऐसा ना की थी कि किसी ने पूछा कि खान साहब आप मुजम्मत करते हैं, ये इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत में आया था, वहाँ पे रिपोर्टर ने पूछा, रिपोर्टर भी तो इंजदे ही सी ना, मतलब सीधा सवाल करता कि भाई मुजम्मत क्यों नहीं करता। उन्हें ये नहीं पूछा, उन्होंने कहा खान साहब आप मुजम्मत करते, उन्होंने कहा कौन होगा जो नहीं करता। ये सर मुजम्मत थी इसकी। उसके बाद होली होली इसलिए समझ आई कि नहीं भाई फिल्म जी लम्मी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, जो मैनू ख्वाबा ख्याल चीज़ा आ रही ने, जो मेरे अंदर ढिड दे पक रहा वो ख्वाहिशां मेरिया पूरियां नहीं हो रही। लिहाजा उन्होंने फिर कहा कि बात यह है कि मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ और मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, जिन्होंने ये सारा कुछ किया। फिर लोगों ने कट कट के दहाना शुरू किया, यास्मीन राशिद जा रही है, ऐसा किंदल तल्लक है, ये फलां बंदा जा रहा है, इससे किसका ताल्लुक है, ये खतीजा शाह से किसका ताल्लुक है। इसने उन तमाम कारकुनों को जो इसके कहने के ऊपर उधर गए थे, उनको सबको इसने कहा कि मेरा ताड़ना कोई तल्लक नहीं, ठीक है। और शाह महमूद कुरैशी भी इसी बात पे नाराज है कि यार वो बंदे साडे ने, चलो मतलब 200-400 अगर कोई गलत पासे टुर गया तो बाकी तो बचाओ ना, कमेटी तो बनाओ ना कोई। अन्ने कहा नहीं मैं नहीं बनानी। तरले डाल रहे हैं मुसलसल कि किसी तरह हाफिज साहब का दिल नरम हो जाए तो मेरे को मेहरबानी हो जाए मेरे ते, लेकिन उधरों पाइन साफ चिट्टा इनकार कोरा, कोई चक्कर नहीं। खान साहब आपने जो किया है, जो बीजा है, वो आपको काटना पड़ेगा। और आप लोगों को तड़ियाँ लगाया करते थे कि जनाब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक इनका ना वो चल रहा है बड़ा क्लिप, उसमें पीछे वो लम्बे लम्बे वाला भाई नहीं सीगा, वो जो बदमाश इन्होंने पाला हुआ था गंडापुर, वो पीछे बड़ा कैक्का लगा रहा है, हंस रहा है, और खान साहब को कह रहे हो मैं कल ही काफ़ी हाँ, ठीक है। वो बड़ा क्लिप इनका चल रहा है, बड़ा वायरल हुआ हुआ है। तो नाल अगो भाई फिर एच आता है कि मैंने तो जो है ना जो आर्मी चीफ है और स्टैब्लिशमेंट है उनसे कहा मेरे साथ बातचीत करो, ये आर्मी चीफ मेरे साथ बातचीत नहीं करता। तरले पा रहे हैं और नाल शिकायत ला रहे हैं कौम को, देखो मैं ना गल नहीं करता। भाई अगर आप पॉलिटिकल आदमी हैं, अगर आप एक डेमोक्रेट हैं,
اگر آپ آئین کے تحت چلنے کی بات کرتے ہیں تو سر آپ مہربانی کریں آرمی چیف کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں آپ اس کام کے اندر؟ آپ کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگ جائے گا. آرمی چیف کا کام ہی نہیں سیاست میں آنا، صاف لکھا ہوا ہے، ان کے حلف میں ہے. آپ بلا رہے ہیں جی وہ آ گیا ٹھیک ہے تو پھر کی کرے گا؟ آپ کو چاہیے آپ شہباز شریف کو فون کریں، پرائم منسٹر ہے ملک کا، انہوں فون کر کے یار مہربانی کر بیٹھ جا، کوئی نہیں میرے کو غلطیاں ہوں گی بھائی نے، چل جڑی میرے تو ہوئی میں معافی منگ لینا، جڑی تیرے تو ہوئی تو معافی منگ لے. ایک اس کو فون کرے، ایک اس کو کرے اپنا نواز شریف کو فون، ایک جناب چلو زرداری کو لو جی شرم آتی تو بلاول نو کر لا، تو مولانا فضل الرحمان تو لازمی کرو. 5 فون کرنے پائے نا معاملہ سیدھا ہو جانا. کرو پاکستان کا خیال ہے تو، اگر اپنی ذات کے لیے نہیں ہے تو انا مارو، ختم کریں انا اپنی. آپ کی انا جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ اہم ہے، کیوں نہیں کرتے انہیں فون؟ اس لیے کہ آپ ایک ڈرامے باز ہیں سر، آپ ایک چکر باز آدمی ہیں، لیکن آپ کی چکر بازیاں پکڑی گئی ہیں. اب آپ کی یہ فنکاری نہیں چلے گی. ایس کر کے ادھروں صاف چٹا کوڑا انکار ہے، تاڑے دے اعتبار ہی کسی دا نہیں رہا حضور. ہوں تسی پاویں ترلے پاؤ، پاویں چمٹا پھڑ کے گانا گاؤ، ٹھیک ہے، پاویں اے والا گانا گانا شروع کر دے، واجاں ماریاں بلایا کئی بار، کسے نہ میری گل سنی، اے بھی پاویں گانا گا کے ویکھ لے، ہوں کسے نے نہیں سننی. اب آپ نے جو بیجا ہے وہ کاٹنا پڑے گا. بچنے کا واحد راستہ 5 فون ہے سر، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، زرداری، بلاول، بس ایک معافی 5 فون، معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. چانس ہے، دوسرے پاس سے کوئی چانس نہیں جائے گا. میرے پاس اطلاع بھی یہی ہے اور میرا خیال بھی یہی ہے. آپ دوستوں کی جو بھی اطلاع ہے یا جو بھی خیال ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویڈیو.